Assalamualaikum students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the biogeochemical cycles. बायोजियोकेमिकल साइकिल है क्या चीज़, उसमें जो है वो कौन कौन सी साइकिल्स आते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट साइकिल्स है उसमें, बल्कि तीन। एक आता है ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है कार्बन साइकिल, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह उसी पे बनेगा। नंबर थर्ड वन है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। आप लोगों की बुक में, बलूचिस्तान फेडरल बुक में जो है वो बलूचिस्तान फेडरल, बाकी बुक्स में जो है, ऑक्सफोर्ड की बुक्स में भी जो है वो अक्सर ये दो साइकिल्स, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल का जिक्र है। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो आगे आता है, लेकिन हम फिर भी नाइट्रोजन साइकिल पर भी जो है वो डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल है क्या और कार्बन साइकिल जो है वो क्या है, या फिर इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिस्पायरेशन, और उसके साथ साथ एक और प्रोसेस आता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यानी इससे आप लोगों को वीडियो के एंड में अंदाजा हो जाएगा कि कैसे फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन और इन दो साइकिल्स के या इन दो प्रोसेसेस के बेस पे कैसे ये दो साइकिल्स जो है वो इंटरेक्ट है आपस में, इनका कैसे जो है वो बाहमी ताल्लुक है, उसको समझते हैं। चलिए जानते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल है क्या। सबसे पहले साइकिल किसे कहा जाता है, यानी एक पहिया घूम बार बार घूमने वाली चीज को जो है वो साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उस ऑक्सीजन की मूवमेंट थ्रू आउट द साइकिल कैसी होती है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कैसी होती है, वो रिलीज कैसे होता है, यूटिलाइज कहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसी साइकिल में, कि ऑक्सीजन का रिलीज होना एटमॉस्फेयर में, वापस उसका जो है वो यूटिलाइज होना, दैट एज अ होल इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। अब अगर डेफिनेशन पे जो है वो हम चले जाए तो द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, कॉन्टिन्यूस मीन बार बार जो है वो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में और अर्थ क्रस्ट में जो है ये बार बार इसकी जो ये मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। अब इसके कुछ मेन स्टेप्स है, यानी शॉर्टली अगर हम इसकी बात करें तो कुछ मेन स्टेप्स की बात करेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ पे जो है वो रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन रिलीज्ड कैसे होता है, किस प्रोसेस के जरिए होता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो कि जब हमारी लाइफ जो है वो क्या है उस पर डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब अगर इस प्रोसेस को हम देखें तो ये जो है वो क्या कहलाता है, फोटो का मतलब क्या है, इस पे इंशाल्लाह एक डिटेल जो है वो करेंगे, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट समरी जो है वो देख लें कि फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या है, लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर, टू मेक, यानी द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर से आता है, और वाटर जो है वो सॉइल से आ जाता है, साथ में ये बना लेता है एक प्रोडक्ट जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो गया तो ये काम कौन करता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन करता है, तो ये काम करते हैं प्लांट्स। उसके अलावा अलजी जो है वो करती है, अलगाए भी जो है वो उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन रिलीज करने वाला फाइटोप्लैंक्टन जो है वो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि हमारे द ओशंस, लेक्स और उनके ऊपर पाया जाता है। और ये एक ऐसा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि मैक्सिमम ऑफ द मेरीन लाइफ जो है वो इसी के ऊपर सर्वाइवल करती है। और जो अर्थ क्रस्ट है, यानी फैक्ट की बात अगर हम देखें तो 50 to 80% जो है वो क्या है, ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है हमारे अर्थ क्रस्ट को, ठीक है। इसके साथ साथ ये होता कैसा है, तो होता कैसे है, यानी ये हमने जो है वो बात की कि ये कैसे होता है, एक प्रोसेस के जरिए, जिसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो इस प्रोसेस के जरिए जो है ये पूरा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो 21% ऑफ ऑक्सीजन है वो जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। यानी
अगर हम देखिए तो इस ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लैंक्टन की बेस पे अगर हम देखें तो हर दूसरा सांस जो हम ले रहे, हर दूसरे सांस में ऑक्सीजन जो आता है तो वो फाइटोप्लैंक्टन की रिलीज की वजह से ही आता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन यूज्ड कैसे होता है। अब इसके यूजेज जो है वो जाहिर सी बात है एक अल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन को यूज करता है, यानी यही ग्लूकोज के साथ C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और ये इसकी ब्रेकडाउन करके जो है वो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर और साथ में जो है वो एनर्जी यानी एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। एटीपी इज कॉल्ड एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है, तो जाहिर सी बात है यूटिलाइजेशन किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से एक ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो जो है वो क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और वो जो है वो क्या करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज करते हैं, साथ में नाइट्रोजन भी जो है वो रिलीज करता है। अगर कंबशन की बात करें तो कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की यूज की वजह से जो है वो मुख्तलिफ फ्यूल वगैरह जो है वो जलते हैं, जिसमें जो है वो ऑयल भी आता है, जिसमें गैस आता है, पेट्रोलियम जो है वो आते हैं, सारी चीज़ें जो है। जहाँ पे सिंपल अगर हम बात करें आग लगना जो है वो कंबशन कहलाता है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ मिल जाता है तो इसके एट द एंड इसके रिजल्ट में जो है वो क्या हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। अगर रस्टिंग की बात करें तो रस्टिंग मीन जंग लगना। अब जंग जो है वो हर उस आयरन को लगता है जिसके साथ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। तो ये जितना भी ऑक्सीजन हमने वो देखा कि यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, फिर यूटिलाइज कहाँ पे हुआ या यूज्ड कहाँ पे हुआ, तो इन डिफरेंट प्रोसेसेस में जिसमें रिस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन, कंबशन, रस्टिंग आता है, इनमें ये पूरा जो है वो क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। और इनकी यूटिलाइजेशन की वजह से ही ऑक्सीजन की कमी आती है। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जहाँ पे जो है वो फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, ये चीज़ें ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी भी ज़्यादा होती है। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑक्सीजन को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं या स्टोर होता कहाँ पे है, तो उसकी जो है वो कुछ फैक्ट्स है, उसको जो है वो हमें जानना है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में तकरीबन 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है। अगर हम हाइड्रोस्फेयर की बात करें, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी जो है वो डिस्कस कर चुके थे, दीज ऑल और द लेयर्स ऑफ और द स्फीयर्स ऑफ अर्थ, तो इसमें हाइड्रोस्फेयर चूंकि वाटर से बना है, तो इसमें जो ऑक्सीजन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो डिसॉल्व फॉर्म में होगा, यानी वाटर H2O में वो डिसॉल्व फॉर्म में होगा। किस लिए, फॉर द एक्वेटिक लाइफ, यानी जो मेरीन लाइफ है, जो समंदरी जिंदगी है, जो समंदरी जानवर है, उनके लिए जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोस्फेयर में ही ये डिसॉल्व ऑक्सीजन की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर हम लिथोस्फेयर की जो है वो बात करें तो लिथोस्फेयर जो है वो क्या है, ये हमारे पास रॉक्स और माउंटेन्स या मतलब सॉलिड फॉर्म ऑफ द अर्थ जो है वो कहलाता है, जिसमें ये मुख्तलिफ ऑक्साइड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। नाउ वाटर ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ हमारे पास कॉमन ऑक्साइड्स है जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, मोस्ट कॉमन है, साथ में जो है वो आयरन ऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी जो है वो ऐड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जो है वो ऐड है। इसी तरह अगर हम बायोस्फेयर की यानी लास्ट स्फेयर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्फेयर की जो है वो बात करें, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो हम देखें तो उसमें भी जो है वो क्या पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड के साथ साथ, अमाइनो एसिड से बनता है, अमाइनो एसिड के साथ साथ अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप
और साथ में जो है वो अमाइन ग्रुप। अब इनकी आपस में जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग में भी जो है वो अगर हम देखें तो कार्बन ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या इन द फॉर्म ऑफ वाटर H2O की फॉर्म में जो है वो ये पाया जाता है। हमारे पास हर एक लेयर में डिफरेंट तरीकों से जो है वो ये ऑक्सीजन स्टोर्ड होता है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या अगर हम समराइज जो है वो करें, तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन की वजह से ही जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। और इसी तरह अगर हम रिस्पायरेशन या कंबशन की बात करें तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा। तो इसी तरह जैसे कि शुरू में मैंने बता दिया, तो ये प्रोसेसेस जो है वो इंटर कन्वर्टिबल अल्टरनेटिव प्रोसेसेस, और इन्हीं प्रोसेस की बदौलत हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन है। हमारा इकोसिस्टम के जो साइकिल्स है वो इसी की वजह से मेंटेन है। और इसी के साथ साथ हम कार्बन साइकिल भी जो है वो डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी ये दो प्रोसेस जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो लेक्चर समझ आया होगा। अपनी कमेंट्स जो है वो ज़रूर दीजिएगा, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।